अभी साहब बताएं कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने आपको टिकट दिया है। क्या लगता है आपको कि टिकट दिया है तो जीत भी आपकी पक्की है? भाई, जो राष्ट्रीय दर्शन ने हमें टिकट दिया है उनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस पर भरोसा किया और एक यूथ को टिकट दिया। और रही बात जीत हार की, तो हम बहुत अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और कंफर्टेबल मार्जिन से, अच्छी और ह्यूज मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो समाजवादी के दो बड़े चेहरे थे तैयब बाल्की अरशद जमाल, उन दोनों के टिकट को काट कर नज़रअंदाज करके आपको टिकट दिया गया है, तो क्या उनके टिकट के काटने का रिएक्शन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई टिकट का रिएक्शन हमें नहीं पड़ेगा। इसलिए जो वर्तमान जो तैयब पालकी साहब हैं हमारे यहाँ पे, उनका वो काफ़ी हमारे वहाँ सीनियर नेता हैं और वो इस वक्त हमारे साथ हैं खुल के हमारे साथ। उनका कहना है कि जो भी पार्टी का जो फैसला रहेगा वो हमें मंजूर है। और वो उनकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है, उनके एफबी के ऑफिशियल पेज से भी जारी हुआ है और उनसे मेरी लगातार बात भी हो रही है। और उन्होंने सबसे वही कह रहे हैं कि जो पार्टी का जो फैसला मंजूर है और हमारी वो मदद भी कर रहे हैं। आपके पास कई बार सवाल आए हैं और ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ए.के. शर्मा जो बीजेपी के लीडर हैं और उनके पाइपलाइन के ज़रिए आपको टिकट दिया गया है। नहीं, ए.के. शर्मा हमारी पार्टी को टिकट दिलवाएंगे? समाजवादी पार्टी में ए.के. शर्मा टिकट दिलवाएंगे? कितनी सदाकत है? नौशाद साहब, हम तो यही सुनते हैं कि ए.के. शर्मा नहीं है, ये अपने पार्टी के लिए जो जो उनको अजय कुमार को टिकट दिलवाया है। हमारी पार्टी में बीजेपी से क्या मतलब है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है और हमसे तो पिछले 1 साल से कह रहे थे, जब 1 साल से वो हमसे कह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और आप देखे होंगे हमको कि लगातार मैं 1 साल से मैं कैंपेन कर रहा हूँ कि, और मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि मैं ही यहाँ से लड़ूंगा। और शायद आपसे भी मैंने कहा था 1 साल से कि मैं चेयरमैनी का यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है। अरशद जमाल तो कहते हैं कि अभी 2 महीने से सियासत में कदम रखे हैं, गैर मारूफ चेहरा हैं, उनको टिकट दे दिया गया। अगर उनकी जगह मेरा काटा था तो ये पालकी को दे देते तो शायद मैं बगावत नहीं करता। अब वो क्या कहते हैं और वो क्या करते हैं ये आप बखूबी जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि वो क्या कहते हैं। पहले तो कहते थे कि ये लड़ेंगे, तो वो हमेशा वो कंडीशनल बात करते हैं। जो चीज़ उनके फेवर में रहेगी तो उसके हिसाब से चलेंगे, और जब नहीं आएगी वो उनको सिर्फ टिकट चाहिए और उनसे चुनाव कोई जीतना तो है नहीं, वो सिर्फ हारते ही हैं चुनाव। मैदान में गए हैं आप, क्या लाएअमल है आपका? बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया पब्लिक कह रही है कि आप चुनाव, इतना बढ़िया हमको कैंडिडेट मिला है। पब्लिक हमारे बारे में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है और हर जगह हमको बहुत वार्म रिस्पांस मिल रहा है, गर्मजोशी से। हम ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक के लिए क्या लेके गए हैं आप? पब्लिक के सामने मैं गया हूँ अपना विज़न लेके, अपने डेवलपमेंट की बातें कर रहा हूँ, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ और वो मेरी बातें गौर से सुन रहे हैं। और लगातार मैं 1 साल से जो कैंपेन अपना कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब है और हम चुनाव अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं। किससे लड़ाई मानते हैं आप अपनी? लड़ाई ऑलमोस्ट यहाँ पर बीजेपी से, और किसी से नहीं हमारी लड़ाई है। यही बात तो अरशद जमाल कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, सपा की है। वो बता दें, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सपा को कोई ये नहीं है। हमने 37 साल खिदमत की है, 37 साल का नतीजा है कि आज लोग हमारे साथ हैं। वो कब पब्लिक कभी भी उनके साथ नहीं, वो सिर्फ एक चुनाव जीते हैं, हमेशा चुनाव हारे हैं। वो लोकसभा हारे, वो एक तभी चेयरमैनी वो जीते थे जब वो रासुका में बंद थे, बहुत गंभीर आरोप में बंद थे, जेल में लंबे टाइम से जेल में थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने पब्लिक का सिंपैथी लिया और सिंपैथी मिलने के बाद वही उनको 30-32 हज़ार वोट मिला था, तभी वो जीते थे। मुझको लग रहा है कि सन 2002 वगैरह में चुनाव जीते थे। उसके बाद फिर कहाँ वो कभी चुनाव जीते हैं? 2012 में उनकी वाइफ जीती थी चुनाव। उनकी वाइफ चुनाव जीती थी और उनकी वाइफ चुनाव जीती थी। उस समय अरशद जमाल की शाहीन अरशद जमाल चुनाव लड़ी थी। उस वक्त उनको विधायक जी जो यहाँ के हैं उनकी वजह से वो चुनाव जीत गई थी। वो कहाँ से, कभी अरशद जमाल जीते ही नहीं। एक बार उनकी बीवी जीती है और जो गाजीपुर के जो तत्कालीन विधायक थे उनके रहम करम से चुनाव जीती थी। अरशद जमाल क्यों चुनाव जीते? एक ही चुनाव जीते हैं, बता दीजिए। लोकसभा हारे, चौथे पर थे, उतनी बुरी कंडीशन कभी समाजवादी पार्टी की थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में तो हम 2nd पोजीशन पे आए, पहले ऐसे हैं 4th पे थे। मतलब इसमें भी तजाद है। सबसे बुरी पोजीशन थी उनकी, उतना कम वोट समाजवादी पार्टी को कभी मिला ही नहीं था और वही 2017 में चुनाव लड़े।
पार्टी ने उनको टिकट दिया और तैयब साहब का नाम उन्होंने कटवा दिया था, अपना नाम भिजवा दिया सिंगल नेम जब गया पार्टी ने कोई विचार नहीं किया ऊपर। और जब नतीजा हुआ, जब चुनाव में बुरी तरह हारे हो, जितना वोट पाए तो उतने से हारे हो चुनाव हो 2017 में। क्यों पार्टी उनको क्यों टिकट देती है? जितना वोट पाए तो उतने ज़्यादा हारे, टॉप लीडरशिप क्यों उनको टिकट देती है? लोगों के बीच से एक इल्ज़ाम आपके ऊपर ये आ रहा है कि जैसे जब से आपको टिकट मिला है सपा का, आपने सपा के जो लीडरान थे जैसे ज़हीर सिराज हैं, इकबाल हैं और इस तरीके से इस्माइल हैं, कुछ और भी लीडरान हैं, उनके टिकट्स आपने काट दिए। आपने पार्टी को जोड़ने की कोशिश नहीं की बल्कि उनके टिकट को काट के पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की। नहीं, मैं एकदम मेरा जो ये वार्ड मेंबरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है टिकट्स का, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, न मुझसे कुछ पूछा गया है, न मैंने कोई अपनी राय दी। ये सारे लोग जानते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। बताते हैं कि जब सिंबल हो जाता है चेयरमैन का तो उसी के अख्तियार में होता है। नहीं, यहाँ पे इतना सिंबल का एक लास्ट टाइम तक वो चला था, कंटेस्ट चला था कि हम लोग लखनऊ ही रह गए, हमको मऊ आया ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला कि कब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगर आबिद अख्तर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या काम करेंगे, क्या लाएअमल होगा, किस इशू को लेके ये आगे बढ़ेंगे? हम सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात करते हैं। सब वर्गों का, हर क्षेत्रों का विकास होगा, पानी, सड़क, नाली, खरंजा उसके बाद होगा। उसके बाद अगर जो खाली जगहें हैं उसके लिए पार्क डेवलपमेंट वगैरह व्यवस्था होगी। जो नगर पालिका का जो मूलभूत काम है उसको लेके हम काफ़ी गंभीर रूप से सीरियस होकर उस पर काम होगा। करप्शन के मामले को लेके बहुत सारी बातें रही है कि नगर पालिका में करप्शन हुए हैं, चाहे कोई भी चेयरमैन रहा हो। आबिद अख्तर आएंगे तो करप्शन की जांच होगी। अभी देखिए, इतना बड़ा भी मुद्दा आया था करप्शन का, जो FIR दर्ज हुई है। आप देखे हैं इन्हीं जो ये विकास पुरुष जो बन रहे हैं उन्हीं के दीपू सिंह, हाँ, रिजीम का वो है और उस पर FIR दर्ज हुई है। अब देखिए उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, कौन कौन नाम उसमें सामने आते हैं। मतलब आने के बाद आबिद अख्तर जांच करवाएंगे? अभी तो पुलिस जांच कर ही रही है, FIR हो ही रही है, सिर्फ रुका हुआ है। देखिए इस पर क्या होता है आगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ BJP से है और डमी कैंडिडेट यहाँ पर बसपा ने उतारा है। पूरे प्रदेश में बसपा का भाजपा से अलायंस है। जहाँ जहाँ सपा मजबूत है वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी दे के बसपा सपा को हटाने का काम कर रही है। मेरा सिर्फ मैसेज यही है कि हम लोगों का जो हमारा जो परंपरागत वोट है हमारा सुरक्षित है, हम एक साथ हैं, हम लंबे मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। और जनता अपने जो लड़ रही है, जो पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी पूरे भाजपा से पूरे प्रदेश में सदन से लेके सड़क तक उसके साथ खड़े रही है। नहीं तो यहाँ पे भाजपा का चेयरमैन यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।